सुंदर होता है मन सुंदर। थैंक यू काया, तुम आ गई। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद कर रहे थे। हमारी जिंदगी का सबसे खास लम्हा, हमारी सबसे प्यारी और सबसे करीबी दोस्त, हमारी बहन हमसे दूर थी। तुम्हें पता है काया, हमारी सगाई हो गई है और आज संगीत भी है। ये देखो हमारी सगाई की अंगूठी। प्यारी है ना काया? हमें तो बस इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। देखा आप लोगों ने? He just proposed me. हमने तुम्हें बहुत याद किया। मनोज, मेरे यार रंजीत, बधाई, बहुत सारी बधाई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अरे हमें तो लग रहा था कि सारे फंक्शन तुम्हारे बिना ही ना हो जाए। हमें तो आना ही था, बस ये इतनी बड़ी खुशखबरी की खबर मैसेज मिला और भागे चले आए। और तुम लोग क्यों राधिका के लिए परेशान हो रहे थे? इतनी प्यारी बच्ची है अपनी, ये सिर्फ उसी का भाग्य है कि इतना खूबसूरत खानदान मिला है तुम्हें। दिल खुश हो गया रंजीत, दिल खुश हो गया। अब अनुराधा जी की भोलेनाथ पे जो आस्था है तो उनकी मनोकामना तो पूर्ण होनी ही है। अरे महादेव की कृपा है। भाभी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपको भी। राधिका बेटा, गॉड ब्लेस यू। जीत, इनसे भी परिचय करो। ये हमारे चचेरे भाई मनोज। नमस्कार। और ये हमारी भाभी शालिनी। और ये इनकी बिटिया हमारी प्यारी भतीजी काया। ओह, अब याद आया, ये काया नाम की लड़की को तो मैंने स्टूडियो में बैन किया था, तो कहीं इसीलिए तो इस लड़की ने अपना झूठा नाम नहीं बताया। ओह, अच्छा, तो तुम्हारा नाम काया है। हमें तो लगा कि तुम्हारा नाम रात। भाभी, हाँ? मेहमान आए हैं ना, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हाँ, जरूर। वैसे हम तो काया को पहचानते हैं, ये हमारी कंपनी की मॉडल है जी। काया बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गई। चलो अब तुम्हारी बहन की मेहंदी की रस्म बाकी है, वो भी पूरी कर। चलो। अब कौन से रीति रिवाज बचे हैं? राधिका की मेहंदी तो हो गई है ना? जी, हमारे घर में चलन है, दूल्हे के हाथ में शगुन की मेहंदी साली लगाती है। तो अब देर किस बात की? चलो चलो, अपने जीजा के हाथ में मेहंदी लगाओ। चलो। हाँ हाँ जरूर। दुलारी, मेहंदी की थाल ला। काया बेटा, दामाद जी के हाथों में बड़ा सा आर लिख दो, राधिका का आर। सिर्फ आर क्यों? राधिका, ये पूरा नाम लिखो। काया। क्या कर रही हो? अरे राधिका का नाम ठीक से लिखो। तुम्हारे बेटे को समझा देना, कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। हमारा बेटा अपने पापा का मान रखना जानता है, उससे कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। बेहतर होगा।
वो आंख में कुछ चला गया, जलन हो रही है। हम मुंह धोकर आते हैं। वो वॉशरूम सीधे जाके दाएं। राधिका बेटा, हाथों में शक्कर और नींबू लगा लेना, मेहंदी का रंग और गहरा हो जाएगा। जी माँ, ये सब कुछ बाद में होता रहेगा, पहले सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आइए आइए प्लीज, आओ आओ मनु। आइए मजिया पर, मुझे काया से बात करनी होगी। आ जाओ बेटा। जग्गू, बात सुन बेटा। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो दिव्यम हमारे साथ? धोखा तुमने दिया है। मेरे सवालों से भाग नहीं सकती तुम, तुम्हें जवाब देना होगा। क्यों अपने नाम को लेके झूठ बोला तुमने? क्यों बोला कि तुम्हारा नाम राधिका है? ये सारा कंफ्यूजन तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से हुआ है। और कहाँ थी तुम? कितनी बार फोन किया मैंने तुमको, कितने मैसेजेस किए, कितना कांटेक्ट करने की ट्राई की मैंने तुमसे। बनाना बंद करो। हमने जाने से पहले मैसेज किया था तुम्हें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें क्या पता था कि हमारे मम्मी पापा से जल्दी तुम्हारे मम्मी पापा को है तुम्हारी शादी की। मम्मी, हाँ हम जरा काया को देख कर आते हैं। जल्दी आना पर। हाँ तू जा। अम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? मानते हैं कि हमने हमारे नाम का झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए क्या सिर्फ नाम मायने रखता है? शक्ल, सूरत, साइज सब मायने नहीं रखते? तुम समझ रही हो? तुम्हारे उस एक मैसेज की वजह से ये सारी उलझनें शुरू हुई हैं। मेरे पापा मेरे लिए राधिका का रिश्ता लेके आए थे, ऑब्वियसली मुझे लगेगा वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। इससे कॉल करके पता कर सकते हैं कल की पूजा की टाइमिंग्स। हाँ, हमने आदू के नंबर से एक बार फोन किया था, लेकिन चेहरा देखकर तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मैं नहीं हूँ। तब कुछ क्यों नहीं किया तुमने? सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। कुछ उलझा हुआ नहीं है, सब कुछ एकदम साफ साफ है। हमने तो सिर्फ नाम बदला, तुमने तो शादी के लिए लड़की बदल दी। मैंने अपने पापा को बताया था, लेकिन मेरे पापा और राधिका के पापा बचपन के अच्छे दोस्त, और उन्होंने राधिका के पापा को जबान दी है। और अब मेरे पापा को मनाना आसान नहीं होगा। तो फिर जाओ, कर लो अपने पापा की पसंद की लड़की से शादी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं काया। काया, तुम ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, तुम्हारी आँख कैसी है? बिल्कुल ठीक है, चलो ना बाहर चलते हैं। हाँ, एक सेकेंड। हम भी ना कितने बड़े पागल हैं। दिव्यम जी हर जगह नजर आने लग गए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। हाँ।
मुझे कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं जिंदगी भर ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली राधिका। डाका डाल दिया और हमें बताया भी नहीं। डाका मतलब? मतलब दिव्यम के दिल में डाका डाल दिया और हमें भनक भी नहीं पड़ने दी। सॉरी काया, हम तुम्हें दिव्यम जी के बारे में बताना ही चाहते थे, लेकिन वो... अरे तुम लोग कहाँ रह गई थी? हाँ, तुम्हें पता है ना काया, मेहंदी की रस्म बाकी है। चलो बेटा जल्दी करो, आजा आजा चल। आराम से काया, क्या हुआ? ठीक है ना? काया बेटा क्या हुआ? मम्मी वो सर बहुत घूम रहा है। क्या हुआ काया को? लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। शायद ट्रैवलिंग की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। क्या हम घर चलें प्लीज? तुम्हें चलेगा ना अगर हम चाहे तो? हाँ हाँ काया, तुम एक काम करो, तुम घर जाके आराम करो। रंजीत, काया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, फिर मिलते हैं। भाई साहब बहुत बहुत बधाई। हाँ बेटा। बेटा काया, ध्यान रखना अपना। मेरी ये तरकीब काम कर जाए, पंडित जी आते ही होंगे। जी पंडित जी, कहाँ पहुंचे? जी हाँ हाँ जी, आ जाइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम। माँ, गांव से पंडित जी आ चुके हैं, बस पहुंच ही रहे होंगे। पंडित जी? हाँ जी, तो वो हमारे बहुत पुराने पंडित जी। दरअसल माँ ने उन्हें शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया है। वैसे तो हमने बच्चों की कुंडलियां मिलवाई ली हैं, पर एक बार पंडित जी देख लेंगे तो मन को संतोष हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जग्गू, आखिर दोनों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। हमने आपसे राधिका की कुंडली मंगवाई थी, आप लाई हैं? जी हाँ। हर हर महादेव। जग्गू, पंडित जी आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी, पंडित जी माफ कीजिएगा, वो रुद्राक्ष की माला टूटने वाली थी, इसलिए आपको रोका। तुमने अशुभ होने से रोक दिया। सदा सुखी रहो। पंडित जी, ये हमारे होने वाली बहू है, मुन्ना की होने वाली पत्नी। मुन्ना, राधिका, पंडित जी का आशीर्वाद लो। सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। ये पंडित जी हैं, इन्होंने ही हमारे ब्रिज और जग्गू की कुंडली देखकर इनके विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला था। बहुत अरसे से इनकी दया दृष्टि हमारे परिवार पर बनी हुई है। पंडित जी, वैसे तो माँ ने मंदिर के पंडित जी को बच्चों की कुंडली दिखा ली थी, पर एक बार आप भी देख लीजिए और देख करके बता दीजिए कि लगन और फेरों के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। देख लीजिए, सब सही तो है ना? अवश्य। पंडित जी, ये राधिका की कुंडली। मैं मुन्ना की कुंडली लेकर आती हूँ। आप बैठिए, हम कुंडली लेकर के आते हैं, हमें पता है आप कहाँ रखती हैं।
पंडित जी, ये दिव्यम की कुंडली। भगवान करे कुछ गड़बड़ हो और ये शादी रुक जाए। सब ठीक तो है ना पंडित जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने कुंडलियां मिलवाई थी, सब ठीक था। कुंडली में कोई कमी नहीं है। कुंडली तो दोनों की बहुत अच्छी है, परंतु ग्रहों नक्षत्रों के गणना के अनुसार कुछ ऐसा योग बन रहा है कि यदि ये विवाह हुआ तो लड़के की जान को खतरा है। जान जा सकती है? जी हाँ, जान को खतरा। समय अभी भारी है। मैं इन सब चीजों पर इतना विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर इससे शादी टल रही है तो अच्छा ही है। पंडित जी, कोई उपाय तो होगा? उपाय है कि इन दोनों का विवाह 1 साल के लिए टाल दिया जाए। तोता प्रसाद पंडित जी बोल रहे हैं। हमें आपसे कुंडली बनवानी है अपने बेटे दिव्यम की। जी ठीक है। लीजिए यजमान। जैसे हमने कही थी ठीक वैसे ही कुंडली बनाए। हाँ हाँ यजमान, आपने जैसा बताया था बिल्कुल वैसी ही कुंडली बनाई है हमने। बस समय का और नक्षत्रों का थोड़ा फर्क होगा। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी हम तुम्हें अपने बेटे के भाग्य की रेखा नहीं बनने देंगे। क्या 1 साल के लिए शादी टाल दे? हाँ, अभी शादी तो टालनी ही होगी। हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। माँ, देखा आपने, हमने आपसे कई बार कहा ना कि कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहे हैं। अगर ये शादी हो जाती तो सोचे कितना बड़ा अपशगुन हो जाता। कैसा अपशगुन? कोई है? ये आग कैसे लग गई? अपशगुन हुए थे या किए गए थे ये मैं अच्छे से जानती हूँ। कहीं इस कुंडली दोष के पीछे भी सुजा का हाथ तो नहीं है? लेकिन शादी को 1 साल कैसे टाल सकते हैं? शादी के कार्ड छप चुके हैं, मेहमानों को, रिश्तेदारों को न्योता भी जा चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब कैसे? हाँ पंडित जी, सब ठीक था। मैंने कुंडलियां मिलवाई थी। अब ये अचानक दोष कैसे आ गया? हमने तो वही बताया है जो कुंडली में लिखा है। इसका लिखा असत्य नहीं हो सकता। सुजाता का फोन। कुंडली काम कर गई ना? पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। हम सबका निवेदन है कि एक बार आप अच्छे से जन्मपत्री देखिए।
उपाय ही तो बताया है हमने आपको कि विवाह 1 वर्ष के लिए टाल दिया जाए। अभी तो इनके ग्रह नक्षत्र मेल नहीं खा रहे हैं। यदि अभी शादी हुई तो दिव्यम के जीवन के साथ अशुभ ही अशुभ होगा। एक साल अगर शादी टल गई तो पूरे परिवार को मैं आराम से मना लूंगा काया से शादी करने के लिए। थैंक यू भगवान। 1 साल के लिए शादी को टालना, और वो भी मंगनी होने के बाद। मोहल्ले वाले बातें करेंगे ना, और शादी और मंगनी में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। कब क्या ऊंच नीच हो जाए किसको पता। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन दादी, दिव्यम जी की जान का सवाल है, हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, हम जानबूझ करके दिव्यम की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हमारा इकलौता बेटा है। माँ जी के पास तो सबकी कुंडली रहती है, पर देखो तो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं? इसमें सबके कुंडली है, सिवाय दिव्यम की। इसका मतलब वही कुंडली दिव्यम की है। हे भोलेनाथ, अब आप ही इस समस्या का कोई निवारण कीजिए कि मम्मी पापा की चिंता भी दूर हो जाए और दिव्यम जी की जान पर भी कोई खतरा ना हो। कोई तो उपाय बताइए। हमारे बेटे के भाग्य इतने समय बाद खुले, अब उस पर कृपा करना उसके भाग्य दुर्भाग्य में ना बदल जाए। पंडित जी, कुंडली में दिक्कत क्या है? माँ ने मंदिर वाले पंडित जी को दिखाया था, तब तो सब सही था, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया अब? ये देखिए, लड़के की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और लड़की की कुंडली में गुरु की महादशा। इस प्रकार ये दोनों इस समय मेल नहीं खा रहे। मिलन का योग नहीं तो ये मिलन नहीं होगा। अगर इस शादी से हमारे बच्चे की जान को खतरा है तो एक माँ होने के नाते हम जानबूझ करके उसे ये शादी नहीं करने देंगे। हम ये शादी नहीं होने देंगे। यदि आपके पुत्र दिव्यम का जन्म सुबह 12:15 के बजाय रात के 12:15 पर हुआ होता, तब ग्रह और नक्षत्र आपस में मिल जाते और इनका विवाह करना अत्यंत सरल होता। लेकिन मुन्ना का जन्म तो रात के 12:15 पे ही हुआ है। तो ये कुंडली गलत कैसे? क्योंकि वो जन्म पत्री गलत है। हमने तो कुंडली छुपा दी थी। कविता भाभी को कहाँ से मिल गई? तुम कुछ भी कर लो सुजाता, मैं इस मोतीचूर के लड्डू को तुम्हारी बहू बनाकर ही रहूंगी। पंडित जी, ये है असली कुंडली। हे भोलेनाथ, सब ठीक कर देना।
अब इस कुंडली के अनुसार सब कुछ सही है। सारे योग, सारे ग्रह और सारे नक्षत्र सही बैठ रहे हैं। सुजाता, तुमने तो सबको डरा ही दिया था। कहां से कौन से जन्म पत्र तुम लेकर आई थी? हाँ सुजाता, ये गलत कुंडली कहाँ से लेकर आई हो तुम? जी वो एक दूसरे पंडित जी से बनवाई थी। शायद उन्होंने गलत कुंडली बना दी होगी। लेकिन इसमें तो समय गलत लिखा हुआ है। समय भूल गई थी क्या? नहीं माँ, हमने तो उन्हें रात के ही 12:15 कहा था। शायद उनसे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए। मुद्दे की बात यह है कि सारी समस्याएं, सारे विघ्न टल गए। अब महादेव जी का नाम लेकर शुभ कार्य शुरू करते हैं। सही कहा भैया। और शादी जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। तो इसी बात पर मिठाइयाँ हो जाएं? अरे बिल्कुल बनती है, लेकर आ जल्दी। हाँ राधिका, बस अब जल्दी से बहू बनकर हमारे घर आ जाओ। मंगनी के बाद से दिव्यम जी ने हमें मैसेज ही नहीं किया। सब ठीक तो है ना? राधिका, हल्दी के लिए तैयार हो जा बेटा। हम हल्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। चल बेटा, वजन कर ले। 2 दिन से सिर्फ सूप, सैलेड और फ्रूट पे है ना, थोड़ा सा तो वजन कम हुआ होगा। देख ले, चल चप्पल निकाल, चल। सिर्फ 500 ग्राम कम हुआ है। देख, तू आज सिर्फ पानी ही पीना, ठीक? मम्मी, हाँ लेकिन शादी तो आज है ना, तो एक दिन में 5 किलो वजन कैसे कम होगा? वो तो हम भी नहीं जानते, लेकिन शादी तक तू कुछ मत खाना, सिर्फ पानी पीना। जो भी खाना शादी के बाद खाना, ठीक? चल तैयार हो जा, हम आते। मम्मी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। राधिका दिल की बड़ी साफ लड़की, तू उसे अपना ले और ये काया को भूल जा। तबीयत खराब हो जाएगी। दिव्यांग, तू समझता क्यों नहीं है? तुझे आलू का पराठा तुझे सूट नहीं करता, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या सुजाता तुम भी है? अब आलू जैसी बीवी मिली है तो बेचारा आलू के ही पराठे खाएगा ना। बस करो तुम दोनों। शादी वाला घर है, इसको जंग का मैदान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात तुम दोनों। आज घर में बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। अरे शहर की सबसे बड़ी शादी है, और अगर तुम दोनों ने कोई गड़बड़ की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चलो, हल्दी की तैयारी करनी है। मुझे हल्दी वल्दी की रस्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइए आइए प्लीज। नमस्ते दादी जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हम कुछ गलत वक्त पर आ गए क्या? वो क्या है ना, आजकल के बच्चे शगुन से, रस्मों से बचते रहते हैं, बस उसी की चर्चा हो रही थी। वैसे तो ये रस्म जो है लड़की के मामा मामी करते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि राधिका के कोई मामा नहीं है,
तो आज हम चाचा चाची एक तरह से उसके मामा मामी बन के ही आए हैं शगुन लेकर। क्या है बेटा, टेबल पर रख दो। अच्छा दादी जी, हमें इजाजत दीजिए क्योंकि वहां राधिका की भी हल्दी की रस्म पूरी करनी है। क्या है बेटा, चलो चलो, खड़ी क्यों हो? हल्दी की तैयारी करनी है। प्लीज काया, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो घर के पीछे वाली बालकनी में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। काया, ऐसा लगता है ना जैसे कल की बात हो। क्यों, क्या हुआ? रंजीत, तुम्हें याद है इसी आंगन में काया और राधिका गुड्डे गुड़िया की शादी करवाते थे। आज हमारी बेटियां इतनी बड़ी हो गई कि इनकी शादी होने वाली है। रंजीत, ये बेटियां इतनी बड़ी क्यों हो जाती हैं? कुछ समझ में नहीं आता। अगला नंबर हमारी काया का होगा, हमें पूरा विश्वास है। हमारी काया को भी एक अच्छा परिवार और एक अच्छा लड़का मिलेगा। बस महादेव सुन ले। प्लीज आ जाओ काया। काया, मेरी बात सुनो। हम तुमसे 2 सवाल पूछेंगे, जवाब हाँ या ना में देना। क्या तुम हमसे प्यार करते हो? हाँ काया, बहुत। क्या तुम अभी के अभी ये शादी तोड़कर हमसे शादी कर सकते हो? जवाब दो दिव्यम, हाँ या ना। काया, ये शादी मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। हमारे लिए ये सब आसान है क्या? हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी शादी अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड से होते हुए देखना नहीं है हमारे लिए आसान। दिव्यम, मैं समझता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कब? शादी हो जाने के बाद? काया, कभी तो लगता है तुमने और राधिका ने ना मिलकर हमें बेवकूफ बनाया है।
ये तुम क्या कह रही हो? उसे मैसेज करते रहे ये सोचकर कि वो मैं हूँ, और राधिका तुम्हें जवाब भी देती रही। वाह, कितनी अच्छी कहानी है ना। तुम दोनों ने आमने सामने कभी बात नहीं की है क्या? आमने सामने? काया रुक जाओ, काया रुक जाओ। काया, माँ, जल्दी जाकर के कपड़े बदल ले, हल्दी मुहूर्त का समय हो रहा है। ठीक है माँ। मैं इनकी वजह से अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। नमस्ते भाभी, आओ बेटा। देखिए कौन आया है। काया, राधिका की बहन हो ना तुम, तो तुम्हें घर के साज सजावट में हाथ बटाना चाहिए था, और तुम हो कि मेहमान बनकर आई हो। क्या शालिनी? अरे वो चाची जी कुछ काम था ना हमें, इसीलिए। अम्मा जी, आज कितना अच्छा दिन है, आप भी ना। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अच्छा सुनिए ना, लड़के वालों के यहाँ से हल्दी नहीं आई, और वहाँ पर हल्दी शुरू हुई है नहीं ये भी नहीं पता। अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगी, अभी तो अम्मा को समझा रही, कभी खुद भी समझ लिया करो। हाँ, हम शरबत लेकर आते हैं, बैठिए बैठिए। आए मेरा बच्चा। बस बस तय जी, अब हो गया। ये बात भी सही है। वैसे तेरी हल्दी तो इस छोटे वाली कटोरे में ही आ जाएगी, पर बड़ा सा कटोरा तेरे होने वाली पत्नी के लिए ही लगेगा ना। और हाँ सुजाता, अब कमरे में किंग साइज बेड भी लगवा लो। और हाँ देख लेना, हो सके तो वो कमरा तुड़वा कर एक बड़ा कमरा भी बनवा दो। राधिका के लिए कहीं कमरा और बिस्तर छोटा ना पड़ जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने? भाभी, सबकी सोच आपकी तरह नहीं होती है, और आप हमारी बहू की चिंता करना बंद कीजिए। ठीक है। बस अब आप लोगों का हो गया, तो मैं जाऊं? मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं मुन्ना, अब तुम्हें हल्दी लग चुकी है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। कहाँ जाना है? और ऐसा कौन सा जरूरी काम है? ऑफिस में तो सबको छुट्टी दी है ना, तो फिर कहाँ जाना है? राधिका से आमने सामने मिलना है, उसे सारा का सारा कंफ्यूजन दूर करना है, उसको बताना है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। बोलो मुन्ना, कहाँ जाना है? एक दोस्त से मिलने जाना है। अरे तो दोस्त को यहाँ बुला लो। दूल्हा और दुल्हन को जब हल्दी लग जाती है ना, तो घर के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि नजर लग जाती है। लेकिन दादी मुझे चल बेटा, रस्मों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बन रहा है, उसका क्या? जग्गू, वो तुम्हारे कमिश्नर दोस्त आज फंक्शन में आने वाले हैं ना? हाँ माँ, उनके साथ शहर के नामी ग्रामी लोग भी आ रहे हैं। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी जो है, मैंने सबको बुलाया।
होगा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, नहीं करता मैं उससे प्यार, लेकिन कैसे बताऊं? कहीं बाहर नहीं जा सकता, फोन तो कर सकता हूं। राधिका, फोन उठाओ जल्दी। आज फोन नहीं उठा रहे। वैसे जब काया समझकर मैसेज करता था तुरंत रिप्लाई कर देती थी। आज जब सच्चाई बताने के लिए कॉल कर रहा हूं तो कॉल नहीं उठा रही। तुम्हें फोन उठाना पड़ेगा राधिका। कुछ शिकायत न... अजी सुनते हैं, लड़की वालों के यहाँ से हल्दी आ गई। आ गई जी हल्दी। हल्दी आ गई, चलो। क्या हुआ काया, तुम ऐसे घूर क्यों रही हो? अरे तुझे हल्दी लगते देख वो भी सोच रही है कि उसका भाग कब खुलेगा, उसका टाइम कब आएगा जब उसको हल्दी लगेगी, है ना? चल बेटा, तुम भी राधिका को हल्दी लगाओ। दिव्यम प्लीज कुछ करो और ये शादी जल्दी से तोड़ दो। वहां पर भी हल्दी चल रही होगी शायद, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। लेकिन मैसेज तो पढ़ ही सकती है ना। शादी तोड़ने का बस यही एक तरीका बचा है अब। अरे बाप रे, दामाद जी के इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस राधिका को देते हैं। राधिका, अरे इसकी तो चार्जिंग खत्म होने वाली है, चार्ज पे लगा देते हैं, फिर राधिका को देंगे। वैसे भी हल्दी वाले हाथ से फोन उठा नहीं पाएगी। राधिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। उम्मीद करता हूं तुम मेरी हालत समझोगी। वो जो मैंने तुम्हें मैसेज किए थे कोई और समझ कर किए थे। मैं किसी और से प्यार करता हूं। हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है। तुझे अपना प्यार पाना है ना, तो भागने को तैयार है या नहीं? मैं काया से भागकर शादी करने के लिए तैयार हूं। हमारी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो कि हमारे आंगन को छोड़कर वो किसी दूसरे आसमान में उड़ान भर रही है। तुझे अपना प्यार पाना है ना, तो भागने को तैयार है या नहीं? मैं काया से भागकर शादी करने के लिए तैयार हूं।